अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमारी काबीना ने एक प्रिंसिपल फैसला ये किया था कि जब भी JIT या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब हमें नाम भेजेगी तो हम वो नाम ECL के ऊपर डालेंगे। वफाकी हुकूमत का ECL में शामिल 172 नाम बरकरार रखने का फैसला। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह अब भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। मामला जायजा कमेटी के सुपुर्द। सिंध के 2000 अरब रुपए दुबई और लंदन भेज दिए गए। कराची में तरक्की के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। तहरीक चलाने की धमकियां देने वालों को अपने मुकदमात पर तवज्जो देने का मशवरा। इसहाक डार को भगाने पर शाहिद खाकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। JIT की एकतरफा रिपोर्ट का असल मकसद आसिफ जरदारी का घेराव है। वजीर आला सिंध का नाम ECL में डालकर तमाशा लगाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा फट पड़े। कहा, किसी में हिम्मत है तो सिंध हुकूमत गिरा कर दिखाए। हम वफाकी हुकूमत का धड़न तख्ता इसलिए नहीं कर रहे ताकि PTI बेनकाब हो। जस्टिस आसिफ सईद खुजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज 18 जनवरी को अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के ओहदे की मियाद 17 जनवरी को खत्म हो रही है। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली थी। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट में जज के फराइज अंजाम दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब का मातहत हूँ। मेरे वो पॉलिटिकल बॉस भी हैं, मेरी पार्टी के बॉस भी हैं और मैं उनको ही सिर्फ जवाबदेह हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर फैसल वाउडा का गैर पार्लिमानी रवैया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से इनकार। बोले, जेल से आए मुजरिम को क्यों जवाब दूं? शोबाज पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वजीर आजम के सिवा किसी को जवाब दे नहीं। वफाकी वजीर मोहम्मद रैम के ठेके से मुताल्लिक सवाल पर भी आपे से बाहर। सहाफी को माइक उठाकर अलग रखने की धमकी। सहाफियों के एहतजाज पर पहले माजरत, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जवाब भी मैं नहीं देता हूँ, माइक पे उठा के उधर। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद 13 जनवरी को रखा जाएगा। डैम में 12 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा होगा। डैस्कोन मयार पर पूरा उतरती है, इसलिए ठेका दिया गया। चेयरमैन बाबडा मुजम्मिल हुसैन का दिफा। बोले कि ठेके का इश्तिहार गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में दिया गया। कंसल्टेंट ने तकनीकी तौर पर चीन की गसूबा और डैस्कोन को मुश्तरका ठेकेदार मुंतखब किया। अभी भी हम पूछने वाले हैं कि ये मफादात का तजाद जो चल रहा है, जो मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो किसको दिया गया है? किस तरह आप ट्वीट देख लें प्राइम मिनिस्टर की, किस तरह ये मफादात का तजाद नहीं कहा जाता कि जब एडवाइज़र खुद कॉमर्स के उनकी बेटे की फर्म, उनकी फर्म है, उनके बेटे हैं अब उस वक्त, उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है? पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद रैम के ठेके की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और उनके बेटे की कंपनी डेस्कॉन को देना अजब करप्शन की गजब कहानी है। शेरी रहमान की तनकीद। मुस्तफा नवाज खोकर बोले, मामले पर अब तक नैब की खामोशी समझ से बालतर है। कमर जमान कायरा ने कहा, फैसल वाउडा सहाफियों पर नहीं बरसे। बताया जाए मोहम्मद रैम का ठेका अब्दुल रज़ाक दाऊद को क्यों दिया। नायब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बतौर साबिक वजीर पेट्रोलियम तहकीकात की मंजूरी दे दी। सुहेल अनवर सियाल, जाम खान शुरू, जाहिद भरघड़ी और मलिक कयूम समेत 20 अफराद के खिलाफ भी तहकीकात का ग्रीन सिग्नल। मंशा ग्रुप के खिलाफ भी शिकायत की जांच पड़ताल का फैसला। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने बदउनवानी का खात्मा, मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान को इंसाफ की कचहरे में लाना अब बलीन तरजीह करार दे दी।
कत्ल केस में 14 दिन का रिमांड होता है तो नैब में 90 दिन का क्यों? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब कानून को ड्रैक्युला का कानून करार दे दिया। चेयरमैन नैब की किसी भी मुल्जिम से तफ्तीश के लिए 90 रोज रिमांड देने की तजवीज मुस्तरद। साद रफीक बोले, नैब कानून में तब्दीली न करना नून लीग की बड़ी गलती थी। मौजूदा निजाम से दुरुस्त एहतसाब भी इंतकाम की धूल में छुप जाएगा। उम्मीद है मौजूदा पार्लियामेंट कानून में तरमीम करेगी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए भी दरखास्त दायर। नवाज शरीफ की तरफ से दायर की गई अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। दरखास्त मुकम्मल करके दोबारा जमा कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिका में पाकिस्तान में नामजद सफीर डॉक्टर असद मजीद की मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नामजद सफीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुराद अली शाह इस्तीफा दें, उन्हें 11 साल का हिसाब देना है। हम दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठा सकते। तहरीक इंसाफ की रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान की घन गरज। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, हुकूमत किसी चोर लुटेरे के दबाव में नहीं आएगी। 10 साल से मुफाहमत की ट्रेन में सवार करप्शन की बारात अब एहतसाब के पानी में डूब चुकी है। वफाकी हुकूमत महल्लाती साजिशें छोड़ दे, आइन और कानून पर अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत होश के नाखुन लेगी। ऐसे अफराद के नाम भी ECL में डाल दिए जो अब जिंदा नहीं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत से गैस, पानी और सिंध के हिस्से की 28% रकम न देने का शिकवा। जंगलात से कब्जा न छुड़ाने पर चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत पर बरहम। कहा कि क्या सिंध में काम न करने वाले हुकूमत करने के मुस्तहिक हैं। हुकूमत सिंध ने जंगलात की जमीन वागुजार कराने की कोई कोशिश नहीं की। चीफ कंजर्वेटर से मुकालमा किया कि आपने काम नहीं करना तो इस मुल्क को छोड़ दें। हुकूमत सिंध से 7 जनवरी को जवाब तलब। शदीद धुंध और फनी खराबी के बायस पेप्को के 4 प्लांट्स ट्रिप कर गए। गुद्दू, बलूकी, निशात और निशात चूनिया पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस 2500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के मुतादिद फीडर बंद होने के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। मैप्रा ने बिजली की कीमत में 32 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। बिजली नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में सख्ती की गई। बिजली तकसीम कार कंपनीज को जनवरी के बिजली के बिलों में सारिफीन को रिलीफ देने की हिदायत। फैसले का इतलाक माहाना 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस्ताद मेजर जेफरी डगलस लैंगलैंड्स 101 बरस की उम्र में चल बसे। मेजर जेफरी 25 साल तक एचएसएन कॉलेज में शोबे तदरीस से वाबस्ता रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मिनिस्टर इनक्लेव में तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड में पिम्स अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपैडिक सर्जन शामिल थे। MRI की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के मोहरों में खराबी की अलामात सामने आई थी। मौलाना तारिक जमील की तबीयत में बेहतरी। लाहौर के अस्पताल से जल्द डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मौलाना तारिक जमील से मुलाकात। शहबाज शरीफ, परवेज इलाही और फवाद चौधरी का फोन। आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला मौलाना तारिक जमील की गुज़श्ता रोज एंजियोग्राफी हुई थी।
वजन घटाओगे तो आसमान पर जाओगे वरना ग्राउंड कर दिए जाओगे। पीआईए का स्टूवर्ड्स और एयर हॉस्टेसेस को वजन कम करने का हुक्म। 1 फरवरी तक 25 पाउंड वजन कम करने का हदफ दे दिया। ज़वाबित के मुताबिक 5.5 फीट के फर्द का वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंतजामिया की वार्निंग पर अमले में तशवीश की लहर दौड़ गई। नोटिफिकेशन वापस न लेने पर अदालत में चैलेंज करने का इंतबाह। महकमा तालीम सिंध का मौसम गर्मा की तातीलात मई और जून में करने का फैसला। तालीमी इदारों में यौम कश्मीर, यौम पाकिस्तान, उर्स शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 11 सितंबर की छुट्टियां बंद। औकात कार भी तब्दील। सुबह 8:30 से दोपहर 2 बजे तक तालीमी इदारे खुलेंगे। असातिज़ा 3 बजे तक तालीमी इदारों में रुकने के पाबंद होंगे। $2019 आया, साथ में बारिश और बर्फबारी भी लाया। मलका कौसार, मरी, सवात और गिलगित में हर तरफ सफेदी। अयूबिया, नथिया गली, गलियात, नारान, कालाम और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फ ही बर्फ। सयाहती मकामात पर सयाहों की खूब मौज मस्ती। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान की नाकाबिल एतबार बैटिंग लाइन का एक और इम्तिहान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कल केप टाउन में मैदान सजेगा। असद शफीक पर किस्मत मेहरबान। हारिस सुहेल अनफिट होने की वजह से फिर चांस मिल गया। कप्तान सरफराज कहते हैं स्पिनर को खिलाने का फैसला पिच को देखकर करेंगे। और क्या ऋषि कपूर अमेरिका में कैंसर से जंग लड़ रहे हैं? बेगम नीतू सिंह ने ढके छुपे लफ्जों में इशारा दे दिया। नए साल पर अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में कैंसर महज आसमानी बुर्ज ही रह जाएगा। फिल्मी पंडित कहते हैं कि पोस्ट इशारा दे रही है कि चिंटू बाबा अमेरिका में कैंसर से ही लड़ रहे हैं।